हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे आपके यूट्यूब चैनल यस वाई स्टडी पॉइंट पे। तो ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे साइमन कमीशन के बारे में। ठीक है, तो साइमन कमीशन के बारे में हम बात करते हैं सन 1927 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए साइमन कमीशन यह कौन था? यह थे साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन साइमन के नेतृत्व में की थी। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उस समय, सर जॉन साइमन, ठीक है, उनके नेतृत्व में यह कमीशन हुआ था। तो इस कमीशन में सात सदस्य थे, जो सभी के सभी ब्रिटेन की संसद के मनोनीत ही सदस्य थे। ठीक है, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। ठीक है, तो साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, 1927 ईस्वी को। तो कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण भारतीयों ने इसका तीव्र गति से विरोध किया था। तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी साइमन कमीशन की? तो साइमन कमीशन देखिए 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के उपरांत एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा, ठीक है, जो इस अधिनियम से हुई प्रगति की समीक्षा करेगा। ठीक है, तो भारतीय भी द्वैध शासन यानी प्रांतों में से ऊब चुके थे, यानी जो यह द्वैध शासन था इससे भारतीय ऊब चुके थे, वे इसमें परिवर्तन करना चाहते थे। ठीक है, अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने समय से पूर्व ही सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्य वाले आयोग की स्थापना की, जिसमें सभी सदस्य ब्रिटेन के संसद के सदस्य थे। तो इसी कारण जब यह ब्रिटेन के संसद के सदस्य थे, तो कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन नाम दिया था। ठीक है, तो 8 नवंबर 1927 को इस आयोग की स्थापना की घोषणा की गई थी। तो इस आयोग का कार्य इस बात की सिफारिश करना था कि क्या भारत इस योग्य हो गया है कि यहाँ के लोगों को और संवैधानिक अधिकार दिए जाएं, और यदि दिए जाएं तो उसका स्वरूप क्या होगा। ठीक है, यानी इसका स्वरूप क्या हो। तो इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, तो जिसके कारण भारत में इस आयोग का तीव्र गति से विरोध किया गया। ठीक है, इसका तीव्र गति से विरोध किया गया। ठीक है, तो साइमन कमीशन के विरोध के दूसरे कारण की व्याख्या करते हुए 1927 के मद्रास कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष श्री ए श्री एम एन अंसारी ने, ठीक है, तो एम एन अंसारी ने कहा कि भारतीय जनता का यह अधिकार है कि वह सभी संबद्ध गुटों का एक गोलमेज सम्मेलन या संसद का सम्मेलन बुलाकर अपने संविधान का निर्णय कर सके। साइमन आयोग की नियुक्ति द्वारा निश्चय ही उस दावे को नकार दिया गया। ठीक है, तो देखिए लाठी प्रहार किया गया उस समय। देखिए आयोग के विरोध के कारण लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू ने, गोविंद बल्लभ पंत आदि ने लाठियां खाई। लाहौर में लाठी की गहरी चोट के कारण लाला लाजपत राय की 1928 में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लाला लाजपत राय जी की 1928 ईस्वी में लाठीचार्ज के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मरने से पहले लाला लाजपत राय का यह कथन था कि ऐतिहासिक सिद्ध हुआ कि मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए हैं वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य दलों ने भी साइमन कमीशन का विरोध किया। मद्रास की जस्टिस पार्टी और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी तथा मुस्लिम लीग के सभी गुट को छोड़कर लगभग सभी प्रतिष्ठित
राजनीतिक दलों ने कमीशन का बहिष्कार किया। ठीक है, तो देखिए सिफारिशें क्या हुई, तो सिफारिशें जो हुई थी, तो सिफारिशें देख लीजिए, देखिए क्या है। ठीक है, ठीक है, सिफारिशें सिफारिशें देख लेते हैं। तो देखिए क्या इसमें है कि साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसकी सिफारिश इस प्रकार है। देखिए इम्पोर्टेंट है, साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। कमीशन ने 27 मई, ठीक है, 1930 को अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया था साइमन कमीशन ने। तो देखिए इसमें सिफारिशें क्या है। पहला सिफारिश देखिए है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत लागू की गई द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर उत्तरदायी शासन की स्थापना हो, यह पहला था। दूसरा जो था, भारत के लिए संघीय संविधान होना चाहिए। और तीसरा था, केंद्र में भारतीयों के लिए संघीय संविधान होना चाहिए। फिर चौथा था, केंद्र में कोई भी उत्तरदायित्व तो न प्रदान किए जाएं। और पांचवा था, उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में कर दिया जाए। और छठा था, वर्मा यानी वर्तमान म्यांबर को भारत से विलय किया जाए तथा उड़ीसा एवं सिंह को अलग प्रदेश का दर्जा दिया जाए। सातवां नंबर है, भारतीय सॉरी प्रांतीय विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। और आठवां था, गवर्नर व गवर्नर जनरल अल्पसंख्यक जातियों के हितों के प्रति विशेष ध्यान रखे। नौवां था, प्रत्येक 10 वर्ष बाद पुनरीक्षण के एक संविधान आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त कर दिए जाए तथा भारत के लिए एक ऐसा लचीला संविधान बनाया जाए जो स्वयं से विकसित हो। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट एवं लाइक जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।